रेजिडेंस हॉल, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। यही मेरा घर था 1 साल के लिए। इन लाल दीवारों के बीच खूबसूरत लॉन के आते जाते मेट्रो देखते हुए पता ही नहीं चला कब 1 साल गुजर गए। चलो आज फुर्सत मिली है तो इस घर की सैर करते हैं। घर के अंदर प्रवेश लेते ही यहाँ पे था वेटिंग रूम, जहाँ पे साल में एक बार मम्मी पापा आए थे तो इसी जगह रुके थे और मेरी माँ भी यहीं रुकी थी। इस फ्रिज में अक्सर सामान चोरी हो जाया करता था। यही कार्ड थे जिनके चलते हम आते थे और जाते थे इस घर में। जॉय मैम का रूम था, थोड़ी खड़ूस सी थी बट प्यारी थी। ये पता नहीं किसने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई। खुशबू मैम के रोज़ रात को दर्शन हो जाया करते थे क्योंकि मैम अटेंडेंस लेने आया करती थी। यही था मैम का रूम। चलो चलते हैं हमारे मेस की तरफ, जहाँ पे दिन में हम 4 बार खाना खाने आया करते थे और मेन्यू देख के खुश और दुखी दोनों ही हो जाया करते थे। अभी मेस बंद है। इस तरफ चलते हैं जहाँ पे मैं सिर्फ ज़ेरॉक्स करवाने आया करती थी। बाकी यहाँ कुछ खास काम नहीं था। हाँ, पर रात को 3 बजे तक इस लॉन में मेरी रात बिताया करती थी। इस लॉन में एक छोटा सा किचन है और यहाँ पे लोग रात को सुबह अक्सर अपने घर वालों से घूम के बात करते हैं। इस किचन में मैंने आज तक कुछ नहीं पकाया। लोअर रॉयल कॉरिडोर, ये इस कॉरिडोर का नाम है। देख सकते हो बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कम समय बिताया है। यही एक जगह थी ज़ेरॉक्स वाली जहाँ पे माँ आती थी। इस कॉरिडोर से हम आगे चलते हैं तो हम जाते हैं, ये एक रास्ता लॉन की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो दूसरे कॉरिडोर से ज्वाइन हो जाता है। यहाँ से मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो यहाँ की विंडो से दिखता था, जो मैंने भी पहली बार ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ही देखा था। यहाँ से हम जा रहे हैं लोअर डिंजी कॉरिडोर, जिसमें भी मैं बहुत कम आती थी। लेकिन इस कॉरिडोर की खास बात यह थी, ये बहुत ठंडा रहता था। गर्मियों में जहाँ पे हम डिलक्स कॉरिडोर वाले जलते होते थे, वहीं ये लोग एसी चला के रहते थे। ऐसा सिर्फ लगता था, एसी नहीं होता था बट ये ठंडा होता था। ये गेस्ट रूम था जो हमने कभी खोला हुआ नहीं देखा और हमें लगता था ये बहुत ही हॉन्टेड रूम है। सब लोगों के कपड़े सूख रहे हैं और देख के भी लग रहा है कि ये कॉरिडोर कितना शांत है। यहाँ पे सारे सिंगल रूम थे। उसके बाद बीच के अंदर यहाँ पे इंडक्शन प्लेट थी और इलेक्ट्रिक केटल थी और वाटर कूलर था। यहाँ पे मैं कभी कभी आया करती थी जब हमारे फ्लोर पे भीख में मांगी हुई केटल ख़राब हो जाती थी और अक्सर यहाँ पे ठंडा पानी भरने आती थी क्योंकि हमारे फ्लोर का वाटर कूलर कभी पानी को कूल नहीं करता था। वो यहाँ पे हट के पीछे का सीन है जो लॉन में बना था। फिर मैं और मेरे कुछ दोस्त यार जो अभी भी मेरे साथ है, हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मिरर वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे लावण्या मस्ती कर रही है। ये अन्वेषा दी का रूम था जो हमारी सीनियर थी और बहुत ही सीरियस थी। यति और रितिका हमेशा की तरह मेरे साथ, यही मेरे साथी थे हॉस्टल के। लोअर ऐश कॉरिडोर में जाते हैं जहाँ पे मैंने सुना है बहुत ऐश था, एंड आई लिटरली मीन दैट कि वहाँ पे बहुत ऐश था क्योंकि मेनली वो फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट का कॉरिडोर था। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर था जिसमें मैं कभी नहीं आई क्योंकि मुझे लगता था ये थोड़ा गलत हो जाएगा, बट कभी काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि दोस्त ही काउंसलिंग का काम कर देते थे। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धुल रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ मैंने 2 बार कपड़े धोए हैं। लेकिन ये अच्छी फैसिलिटी थी हॉस्टल की तरफ से क्योंकि यहाँ पे अक्सर आलसी बच्चे कपड़े धोते थे और मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस किए हैं 2-3 बार। ये होता था मेरा रास्ता। यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की ओर, जहाँ पे पहला रूम आएगा रितिका यति का, जो मेरा दूसरा नहीं पहला घर था इस हॉस्टल के अंदर, क्योंकि सबसे पहले पहुँचते ही मैं वहीं रुक जाती थी। ऐसा था कि वहाँ पे मेरा रेस्ट रूम था, रूम नंबर 90। बहुत सी यादें जुड़ी है। सबसे बड़ा रूम था, ट्रिपल शेयरिंग था। रितिका यति हरिणी इसमें रहते थे, बट ये उनके साथ साथ हम सब का रूम था क्योंकि हम अक्सर इसी रूम में रहते थे। रात को, दिन में, सारे दुख सुख, एग्ज़ाम में नंबर कम आए उसका रोना और पढ़ाई कैसे होगी, सेमेस्टर 1 का स्ट्रेस, सभी जो है वो इसी रूम के अंदर डिस्कस हुआ है। इसलिए इस रूम से बहुत सी यादें जुड़ी है।
ये था अपर धोबी कॉरिडोर, जो मुझे डिलक्स से ज़्यादा प्यारा लगता था, क्योंकि रूम नंबर 90 रितिका का और रूम नंबर 91 उन्नति का था। रूम नंबर 91 बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अपर धोबी कॉरिडोर के सारे यार दोस्त मेरे यहीं बैठे हैं। हमेशा की तरह आज भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और आलिमा लीड करती हुई। ये है उन्नति का रूम, बालकनी पहले दिखा रही हूँ बिकॉज़ ये है उन्नति का रूम। उन्नति का रूम देख लो। उन्नति बड़ी ही प्यारी सी लड़की है, बट पता नहीं इसके रूम की ये हालत क्यों हो रही है, और अक्सर यही हालत रहती थी। और ये हमारे थोड़े रईस लोग थे जिन्हें बालकनी भी मिली थी। ये इनकी बालकनी, देखो देखो और देखो। इन्हें बालकनी मिली थी, इसलिए इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया, अपने रूम को साफ़ रखा है और सारा कचरा यहाँ डाल दिया है। चलते हैं अब अपर ऐश कॉरिडोर में। पता नहीं इस कॉरिडोर में क्या था। हाँ, ये हमारे हॉस्टल का ऊपर का नज़ारा जो बालकनी से लिया है। ये कॉमन बालकनी थी 2 रूम की, लेकिन देखो कितना प्यारा है, कितना सुकून है। 1 साल में इसने मुझे बहुत कुछ दिया। ये है हमारा किचन। यहाँ पे मैं मैगी बनाने आया करती थी, जब एकदम परेशान हो जाती थी तब पहुँचती थी, और देख सकते हो इसकी कितनी बुरी हालत हो रही है, क्योंकि ये था फर्स्ट फ्लोर पे जो एक्सेसिबल था सभी को। यहाँ पे मैं पानी गर्म करने भी आया करती थी, वो था हट, और ये मिनी फ्रिज जो कभी यूज़ नहीं लिया मैंने बिकॉज़ ये बहुत गंदा रहता था अक्सर। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे उज्जैनी मैम का घर, कितना सुंदर है यार। और इस कॉरिडोर की एक ख़ास बात थी, इसमें पता नहीं क्यों ये प्यारी सी येलो लाइट रहती थी जो इसको और खूबसूरत बनाती थी। और ये हूँ मैं, जो खुद भी पहली बार देख रही हूँ उज्जैनी मैम का घर, और इस बालकनी में भी मैं खुद पहली बार आई। देख के मेरे को ही बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब हॉस्टल छोड़ने का टाइम आ गया था। अपर डिंजी कॉरिडोर में ये है रिया, जो सब लोग सामान पैक कर रहे हैं, और मैं इसे कह रही हूँ कि मैं हॉस्टल टूर की वीडियो बना रही हूँ, तो वो मुझसे पूछे तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, जब तक ये चैनल बना नहीं था। ये अपर रॉयल कॉरिडोर, और इसमें रॉयल्टी यही थी कि इससे व्यू आता था। ये कॉमन रूम था जिसमें पहली बार मैंने ऑल नाइट पुल किया था। यहाँ पे कुछ गिने चुने बच्चे थे जो हमेशा पढ़ते रहते थे और यहाँ पे सीट रोकने के लिए लड़ते थे, और हम वो लोग थे जो सिर्फ डांस पार्टी के टाइम यहाँ आते थे। लेकिन कुछ भी कहो, अब लगता है यार कॉमन रूम भी क्या रूम था। वो रूम था जहाँ पे जो भी लोग थे उनमें कुछ कॉमन नहीं था, सिवाय इसके कि उन सभी लोगों का घर था, रेजिडेंस हॉल। इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 2 में। मीना को करते हैं बाय।